हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। आज इस वीडियो में हम 5 सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स? हाल ही में स्केचर्स जो एक फुटवेयर कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो उसे किसे बनाया गया है? मोहम्मद सिराज। ये क्रिकेटर है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो मोहम्मद सिराज को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखते हैं। स्केचर्स ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 3 सितंबर 2025 को स्केचर्स जो एक वैश्विक एथलेटिक फुटवेयर कंपनी है, उसने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और उनका उद्देश्य क्या है? भारतीय क्रिकेट में अपने विस्तार को मजबूत करना। तो स्केचर्स कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना है, नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने 4 सितंबर 2025 को सभी प्रारूपों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 4 सितंबर 2025? हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या किया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अमित मिश्रा, उन्होंने क्रिकेट से क्या की है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो 4 सितंबर को भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक चले शानदार करियर का समापन किया है। और भारत की ओर से 22 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 76 विकेट लिए। इनका जो करियर रहा है वो देखते कैसा था। तो देखिए, उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/71 रहा है। वनडे इंटरनेशनल उन्होंने 36 वनडे मैच खेले और 64 विकेट हासिल किए। और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/48 रहा। और T20 इंटरनेशनल उन्होंने 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 16 विकेट लिए। और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/24 इतना रहा है। तो हाल ही में अमित मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में किस म्यूचुअल फंड को IIHL को 60% हिस्सेदारी स्थानांतर के लिए सेबी ने मंजूरी दी है? विच म्यूचुअल फंड गॉट सेबीज अप्रूवल फॉर 60% स्टेक ट्रांसफर टू IIHL इन सितंबर 2025? तो हाल ही में सेबी ने किस म्यूचुअल फंड को मंजूरी दी है 60% हिस्सेदारी स्थानांतर करने के लिए? तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड को मंजूरी दी है सेबी ने। सेबी के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एस्टेब्लिश मतलब स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी। 1988 में उसकी स्थापना हुई थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है सेबी का। देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन। सेबी की मंजूरी का उद्देश्य क्या है? निवेशक सुरक्षा, पारदर्शिता और कंपनी पर नियंत्रक निवेशन के प्रभाव की निगरानी करना, ये सेबी का मुख्य उद्देश्य है। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड को सेबी ने जो 60% IIHL को 60% हिस्सेदारी हस्तांतर करने की जो मंजूरी दी है, उसका मुख्य उद्देश्य निवेशक सुरक्षा, पारदर्शिता, कंपनी पर नियंत्रण, निवेश के प्रभाव की निगरानी करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो यूनेस्को म्यूचुअल फंड को सेबी ने IIHL को 60% हिस्सेदारी हस्तांतरण की मंजूरी
सितंबर 25 में दी है और इसका अधिग्रहण यूनेस्को की भारत में उपस्थिति को वर्तमान 40 शहरों से आगे बढ़ाने की उम्मीद है। तो सेबी ने हाल ही में यूनेस्को म्यूचुअल फंड को 60% हिस्सेदारी हस्तांतरण करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु लॉन्च द गाइडलाइंस टू लिंक आंगनवाड़ी सेंटर्स विथ स्कूल्स। आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश किसने लॉन्च किया है? तो आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने क्या किया है? आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किया है। थोड़ी डिटेल में जानकारी देखते हैं। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सहस्थान करने की दिशा निर्देश का विमोचन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, आंगनवाड़ी से पहली कक्षा तक सहज परिवर्तन करना और आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों के बीच में तालमेल बढ़ाना और बच्चों के लिए आनंददायक और प्रेरणादायक सीखने का माहौल बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर के उद्घाटन का नेतृत्व किसने किया है? हु लेड द इनॉग्रेशन ऑफ रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल। तो जो भूटान में स्थित है ये टेम्पल, उसका नेतृत्व किसने किया है? उद्घाटन का नेतृत्व किसने किया है? तो भूटान के जो प्रधानमंत्री है सेरिंग डोब्गे और भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या किया है? बौद्ध मंदिर के उद्घाटन का नेतृत्व किया है। तो क्या कहाँ पे स्थित है ये मंदिर? राजगीर बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन 4 सितंबर 2025 को बिहार के राजगीर में पारंपरिक भूटानी बौद्ध रीति रिवाजों के साथ किया। तो ये रॉयल भूटान मंदिर जो है उसका उद्घाटन कर दिया गया है और इस कार्यक्रम का नेतृत्व भूटान के पीएम और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। ये एक पवित्र बौद्ध स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने ध्यान, उपदेश और अपने संघ की स्थापना की थी और यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। मंदिर से जुड़ी कुछ विशेषताएं, तीर्थयात्रियों के लिए एक नया सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प स्थल है और बौद्ध पर्यटक में राजगीर की भूमिका को और अधिक महत्व बनाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेट इन इंडिया। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन है? देखते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में और वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था, आंध्र प्रदेश, जो अब आंध्र प्रदेश है। वो एक महान दार्शनिक, शिक्षक और विद्वान और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को दुनिया भर में फैलाया है। वे शिक्षा और समाज के लिए एक प्रगति का आधार थे और 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा और उसी दिन से 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाता है। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया है और दुनिया भर में उन्होंने समाज में शिक्षा की क्या छोड़ी है? एक छाव छोड़ी है। उन्होंने शिक्षा की एक नींव छोड़ी है।
तो इसीलिए 5 सितंबर उनके जन्मदिन के तौर पे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है उन्हें याद करते हुए। उसके बाद द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हु लॉन्च द बुक द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ? तो अमीश त्रिपाठी ने ये बुक लॉन्च की है। अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई किताब द चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ का विमोचन क्रॉसवर्ड कैंप कॉर्नर पर किया है। उनकी यह इंडी क्रॉनिकल्स सीरीज़ की दूसरी किताब है जिसे हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। और आमिश अपनी बेस्ट सेलर मिथ ऑफ फिक्शन रचनाओं जैसे शिवा ट्रिलॉजी, रामचंद्रा सीरीज़, लेजेंड्स ऑफ सुहेलदेव के लिए जाने जाते हैं और अब तक उनकी 80 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर में रुचि को पुनर्जीवित करने में क्या की है? मदद की है। तो अमीश त्रिपाठी ने द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ बुक क्या की है? लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, 4 सितंबर 2025 को खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? हु अज्यूम चार्ज एज अ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑन सितंबर 4, 2025? पीयूष गोयल जो 1994 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं नागालैंड क्षेत्र के, तो उन्हें खनन मंत्रालय के सचिव के तौर पे नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल नागालैंड कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी ने 4 सितंबर को खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। उन्होंने श्री VL कंठाराव की जगह ली है और इससे पहले श्री गोयल जो है, पीयूष गोयल जो है वो गृह मंत्रालय के तहत इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म के CEO थे और अभी उन्हें खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए किस 2 संस्थाओं ने MOU पे हस्ताक्षर किए हैं? तो विच 2 ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU टू सपोर्ट स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया? तो डिपिट यानी DPIIT और ICICI बैंक ने क्या किया है? स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। ICICI बैंक के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ICICI बैंक की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका गठन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और टैगलाइन हम है ना। थोड़ा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। डिपिट मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और ICICI बैंक ने भारत भर में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर एक स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया है और यह कार्यक्रम डिपिट मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एक्सीलेटर, मेंटरशिप और पायलट अवसर प्रदान करेगा। तो किसके बीच में हुआ है समझौता? डिपिट और ICICI बैंक के बीच में हुआ है। और क्यों हुआ है? भारत भर में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, जॉर्जिया अरमानी प्रसिद्ध इटालियन फैशन डिज़ाइनर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो जो इटालियन जॉर्जिया अरमानी जो है लेजेंडरी इटालियन, उनकी मृत्यु हो चुकी है 91 एज में। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें किंग जॉर्जिया के नाम से, रे जॉर्जिया के नाम से जाना जाता था। उस नाम से वो फेमस थे। तो ये रहे आज के कुछ टॉप करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए फर्स्ट स्टडी वर्ल्ड चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।